तब का हो रील देखला से फुर्सत मिलल तो आवलो तनी पढ़ाई कइल जाओ। और ई जवन क्वेश्चन बा 5 नंबर के 2027 में तो हम लोग के फिक्स बा। तो आवलो ज्यादा देर ना करते हुए हमने के आज के क्लास के शुरुआत कइल जाओ। कॉपी और पेन लेके बैठल लो। 5 नंबर पक्का बा। जौना टॉपिक के नाम बा विचलन रहित बण विक्षेपण। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत कइल जाओ। तो हेडिंग लगा लो विचलन रहित बण विक्षेपण। तो ये चित्र देखता रहो तो हम लोग एकरा में हम दो गो प्रिज्म लेले बानी। एगो क्राउन कांच से बनल बा, एगो फ्लिंट कांच से बनल बा। और प्रिज्म में डॉटेड लाइन है लाइट के रियल रास्ता, लेकिन लाइट जब ए पे आपतित भइल तो एने जौन बा की विचलित हो गइल बा। और एरिया से फिर बण विक्षेपण की स्थिति पैदा इसमें हुआ है, इसमें विचलन नहीं हुआ है। तो इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से समझिए हम लोग क्या लिखेंगे। इसमें विचलन नहीं हुआ है। विचलन का मतलब यहाँ पे दोनों किरणें एक दूसरे को काटेगी तो कोण बनेगा। तो इस लाइन को इसमें से कोई भी नहीं काटी है, विचलन नहीं हुआ है, इसमें बण विक्षेपण हुआ है। तो परिभाषा में हमनी के का लिखम जा ये देखल जाओ कि लिखम जा कि दू गो प्रिज्म के ऐसा संयोजन जौना में बण विक्षेपण की स्थिति तो प्राप्त भइल बा, लेकिन विचलन की स्थिति प्राप्त नहीं भइल। तो यह स्थिति के कहल जाला विचलन रहित बण विक्षेपण। यही बात के हमने के लिखे के बाद तो आवलो है जो लिखल जाओ। तो प्रिज्मों का ऐसा संयोजन जिसमें बण विक्षेपण की स्थिति प्राप्त हो, परंतु विचलन की स्थिति प्राप्त न हो, विचलन रहित बण विक्षेपण कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। माना कि क्राउन कांच और फ्लिंट कांच से बने दो प्रिज्म इस प्रकार रखे गए हैं जिनके संयोजन से विचलन रहित बण
विक्षेपण की स्थिति प्राप्त होती है। तो चली जा इतना के स्क्रीनशॉट ले लो आगे, तो फिर आगे बढ़ावल जाए। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मिटा दी। चली जाता आगे लिखम जा हमने के में परिणामी विचलन। परिणामी विचलन हुई हमने के अंदर डेल एफ प्लस डेल सी बराबर 0। परिणामी विचलन 0 बा। तो डेल एफ फ्लिंट कांच के प्रिज्म कोण ए डैश बा स्टूडेंट, तो लिखम जा ए डैश म्यू डैश वाई माइनस 1 प्लस क्राउन कांच के प्रिज्म कोण ए बा, तो लिखम जा ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 बराबर 0। तो एजा से हमने क्या ऑप्शन ए डैश म्यू डैश वाई माइनस 1 बराबर ये ने आई तो माइनस में ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 हो जाए। यह से ए डैश बटा में ए के मान हमने के चाहिए, तो हो जाए माइनस म्यू वाई माइनस 1 बटा में म्यू डैश वाई माइनस 1। ये हमने के हो जाए स्टूडेंट ए डैश बटा में ए के मान। एक बाद हमने के में विचलन 0 रहल है। अब हमने के निकालम जा परिणामी बण विक्षेपण। हेजा लिखम जा स्टूडेंट परिणामी बण विक्षेपण। तो परिणामी बण विक्षेपण के हमने के तो थीटा से दिखावे नहीं जाता, एकरा के थीटा 1 से हम दिखावत नहीं। थीटा 1 बराबर ही हो गई थीटा सी प्लस थीटा एफ। तो एजा हमने के लिखम जा थीटा 1 बराबर थीटा सी जो है क्राउन कांच के लिए है, और क्राउन कांच के लिए बण विक्षेपण की क्षमता होती है ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर प्लस फ्लिंट कांच के लिए प्रिज्म कोण ए डैश है, तो इसको लिखेंगे ए डैश म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। यहाँ तक कोनो दिक्कत है स्टूडेंट? कोनो दिक्कत ना, तो अब देखल जाओ एमे के लिखम जा हमनी के पहला पद दूसरा पद, तो लिखम जा स्टूडेंट कि दूसरे पद में ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर से गुना एवं भाग करने पर कोनो दिक्कत? तो दूसरा का पद ही है में हमनी के गुना भाग करे के बाद तो लिखम जा थीटा 1 बराबर ए
म्यू भी माइनस म्यू आर प्लस ए डैश म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर। थोड़ा छोटा लिख देता नहीं, स्पेस नहीं है, तो इसको लिख दिए थीटा वन बराबर ए म्यू भी माइनस म्यू आर प्लस ए डैश म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर। गुना करके हमें लिखना है ए म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में ए म्यू भी माइनस म्यू आर। तो अब इसमें से हमने क्या स्टूडेंट कॉमन ले लेता नहीं, मान लीजिए कि थीटा वन बराबर ए म्यू भी माइनस म्यू आर के कॉमन ले ली हम। तो बताओ लो हिजा का बची, तो कॉमन ले लेनी तो ई वन हो गई प्लस ए डैश इंटू म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर, ई तो कॉमन में निकल गई, बाटा वाला बची ए म्यू भी माइनस म्यू आर। कोनो दिक्कत ना होके के चाहिए। तो आगे स्टेप में हो जाए हमने क्या हो जाए थीटा बराबर ए म्यू भी माइनस म्यू आर के हमने के हम जा थीटा, अगर के थोड़ा देर खातिर थीटा लिख देनी, और ई हो गई स्टूडेंट वन प्लस माइनस इकर मान हमने के निकलने बनी जा स्टूडेंट भाई देखल जाओ, हाई मान हमने के निकाल के रखले बनी जाए जो दिखता। तो ई मान एजा रख दे तो माइनस एजा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस और ई हो जाए मान रखम जा तो म्यू वाई माइनस वन बटा में म्यू डैश वाई माइनस वन गुना अब ई वाला मान जवन बा म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बटा में म्यू भी माइनस म्यू आर। चलिए जा थोड़ा हेने मिटा दिया, तो एकरा के मिटा देता नहीं स्टूडेंट। तो आगे हमने के मिली एरिया से थीटा इंटू ब्रैकेट लगाए वन माइनस, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बटा में म्यू डैश वाई माइनस वन बटा में म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू वाई माइनस वन। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चलिए इसको भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, अच्छा लगा बीच में। तो ये थीटा वन बराबर हो गया थीटा इंटू वन माइनस, अभी हम लोग पढ़े हैं कि म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू आई माइनस वन को बड़ विक्षेपण क्षमता कहते हैं और इसे ओमेगा से प्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया ओमेगा, इसमें डैश लगा है तो ये डैश सेम वही चीज है, इसमें डैश नहीं है तो डैश नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा। तो हमें थीटा बराबर मिला थीटा इंटू वन माइनस, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा 6 वन माइनस ओमेगा डैश बटा में ओमेगा। ये हम लोगों का 5 नंबर का व्यंजक हो जाएगा स्टूडेंट। लेकिन इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करें तो वो क्या हो जाएगा, इधर देखिए इसे मिटा देते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अर्जुन, थीटा का मान जो है हम लोग लिखेंगे थीटा इंटू एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हम लोगों का
नीचे वाले में ओमेगा नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे ओमेगा नहीं रहेगा। ओमेगा तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। तो थीटा बराबर हो जाए 1 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ थीटा का मान होता है a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में ये जो ओमेगा का मान है उसको यहाँ पे हम रख देते हैं, और ओमेगा का मान होता है म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू वाई माइनस 1। ये हम लोगों का होता है, और यहां से ये हो जाएगा स्टूडेंट ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। तो ये कैंसिल हो जाएगा, म्यू भी माइनस आर म्यू भी माइनस आर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट थीटा 1 बराबर हम लोगों का ये 1 2 3 4। तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा a इंटू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। तो एक फार्मूला का समापन स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।